हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं अशोक कुमार राज और एक बार फिर से हमारे यहाँ पे एक देवी जी हैं और देवी जी से कुछ जानकारी हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे साईं बाबा के बारे में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपाली पाटिल है। दीपाली पांडे? अच्छा, दीपाली पाटिल। ओके, दीपाली पाटिल इनका नाम है। आप साईं बाबा को कितना दिन से मानते हैं? मतलब बहुत सालों से, जैसे हम लोग शिरडी वगैरह जाते हैं, बचपन से ही बोला गया। मेरे डैड भी थे, वो भी साईं बाबा के ही मानते थे बहुत सारे। मतलब उनका मानना था जो सोचो वो वहाँ हो जाता है सब चीज़ें। और ऐसा कुछ नहीं कि मांगने के लिए जाओ, खुद के सुकून के लिए भी जाना चाहिए। तो वो वहाँ मिलती थी सुकून को, तो वो हम लोगों के ऑटोमेटिक हम लोगों के पास भी आ गया। तो हम लोग भी ऐसे मानते कि नहीं, सब ठीक है। तो आप शिरडी में कितना बार गए आप दर्शन करने के लिए? मैं 2 बार गई हूँ शिरडी। सिर्फ 2 बार ही गई हूँ मैं शिरडी। ऐसे होता है ना, बहुत सारी जिम्मेदारी होते हैं, तो पर हम लोग मानते हैं वो चीज़ को, शिरडी बाबा को, क्योंकि हम लोग जब ऐसे स्वामी समर्थ के मठ में भी बैठते थे तो शिरडी के बाबा भी वहाँ मूर्ति वगैरह थी, तो भजन प्रवचन वगैरह होते थे, तो वो एक चीज़ मानी जाती थी, बोली जाती थी कि नहीं ऐसे ऐसे चीज़ें होती है लाइफ में कि सुकून अगर ढूंढना है तो आप वहीं जाओ। जैसे या कभी कभी तो ऐसा होता है कि वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आप एक नाम भी लो तो काम, उसे भक्ति कहते हैं। हाँ, तो कोई बोलते हैं ना कि मुझे शिरडी जाना है, पर शिरडी क्यों जाना है? तुम्हारे घर में तो है, तुम जो सोचोगे तुम्हारे अपने अंदर ही है, बस उसको ढूंढना है, तो अपने आप में ही मिल जाते हैं वो बाबा। अच्छा, ये बताइए कि आप तो दिल से बाबा की भक्ति में है, ये तो पता ही चल गया आपकी बातों से। तो आप जब से बाबा को मानते हैं तो आपके साथ में इस तरह से कुछ चमत्कारी घटना घटित हुई? हाँ, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लाइफ में चढ़ उतार आए, बहुत सारे, वो बात बोलना नहीं चाहती हूँ मैं, पर ऐसे है ना कि बहुत सी चीज़ें ऐसे टूट गई थी, तो ऐसा दिल को लगता है अरे कहाँ जाऊँ, सुकून नहीं, ना मैं सो सकती थी, ना मैं बोल पा रही थी, अगर मैं बोलूँ तो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो पता नहीं चलता हम लोगों को। तो अगर उनका नाम आप लो तो अंदर ही अंदर वो गर्माहट महसूस होती थी कि आजू बाजू है, कि हाँ मैं हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। तो ये एक दिलासा मुझे मिलता था कि नहीं है तो आगे बढ़ो। मतलब उसको वहाँ से उठने के लिए मुझे 1 ईयर लगा, तो उनके नाम से ही मैं आगे बढ़ती चली गई, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो आजू बाजू ही है। मैं इतना चाहूँगा सारे दर्शकों को सुनाने के लिए कि जो भी आपके साथ घटित हुई आप एक छोटे से शब्द में अगर बयां कर सके तो सारे लोगों को भी बड़ी खुशी होगी कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। एक्चुअली कैसे है ना कि आप अगर साईं बाबा को मानते हैं तो मेरे लाइफ में मतलब ऐसे है ना कि बहुत सारी ये चीज़ें हैं। जैसे आप ऐसे बोलो ना कि एक सिंपल सा बात होती है, मुझे बहुत देर हो गई, मुझे वहाँ पहुँचना है इंटरव्यू, अरे टाइम हो गया अभी मेरा, तो मैं प्लीज़ आप मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम को रोक दो, टाइम रुकता नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें हो जाती है कि आप आधा घंटा लेट हो लेकिन 10 मिनट पहले ही पहुँच गए हो। कैसे? तो चमत्कार ही है ना। यस। सीधी सिंपल बात, छोटा सा, तो वही एक चीज़ें होती हैं। और मानने के लिए अगर मान जाओ आप, तो साईं बाबा को कहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, उनका नाम स्मरण कर लो। और ऐसे बोलते हैं ना कि आप समझो ना आपके पास ही है, तो आपको क्या ज़रूरत है किसी के इसकी? कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनका साईं का नाम ले लो। भक्ति में वो तो होते हैं ना कि मन भाव से कोई भी चीज़ आप करो ना। एक लोग बोलते कि अरे पूजा बहुत सारे करते, पता है आपको, बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं भी करती हूँ, पर उसकी भी ज़रूरत नहीं। बाबा बोलते हैं आप जहाँ खड़े हो ना, तो आप दिल आँख बंद करके आप ऐसा बोलो कि ओम साईं, उतना ही बोलने की ज़रूरत है, आपके काम वैसे ही हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने सुने हैं कि कुछ हमारे समाज के लोग हैं
कि जिनकी ज़ुबान से ये निकलती है कि बाबा एक संत है, बाबा एक फ़कीर है, वो कोई भगवान नहीं है। तो आप निजी तौर पे ये बताइए कि आप निजी तौर पे बाबा को किस रूप में मानते हैं? मैं भगवान के तरफ मतलब मैं संत नहीं मानती हूँ उनको। मैं बताती हूँ क्या मानते हैं मतलब? मैं ऐसा समझती हूँ कि वो राम ही है। हो चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। नहीं, अभी आपसे बात कर रहा हूँ मैं। आपने ये कहा करके मैंने मेरे तरफ से ये कहा जय श्री राम, क्योंकि श्री राम जो है हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक राम नाम हमारे साथ साथ में है। ठीक है, तो जब कोई बच्चा पैदा होता है घर में, अगर कोई हरिनाम संकीर्तन रखें तो उसमें राम नाम की कथाएं होती है, और जब किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ पे राम नाम सत्य है, ये कहा जाता है। दोनों भी होनी चाहिए जी बिल्कुल। तो आपने जैसे बोला कि मृत्यु भी है, जन्म भी है। अगर जन्म है तो मृत्यु तो है ही, और उसमें राम का नाम जपते हैं, पता है। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप निजी तौर पे बाबा को किस हिसाब से मानते हैं, क्योंकि कई सारे लोग ये कहते हैं कि हम संत तुलसीदास की तरह मानते हैं। ऐसा नहीं है, मैं नहीं ऐसा मानती, मैं भगवान ही मानती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लोग पूजा करते हैं उनके। अगर संत होते तो संत तुकाराम भी थे, संत तुकाराम की मूर्ति नहीं बिठाई गई, आपने कभी देखा है? सिर्फ किताबों में है, कहीं कहीं बड़े इसमें होगी, वो संत है। आप साईं बाबा को संत नहीं बोला जा सकता, वो तो भगवान है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे एग्जैक्ट मिस्ट्री की तरफ से। और आप जब भी फुर्सत में रहेंगे एग्जैक्ट मिस्ट्री यूट्यूब में ज़रूर देखिए। मेरा बिल्कुल नया चैनल है और मैं बाबा के नाम से शुरुआत किया, साईं बाबा के नाम से। आप लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत सारे कंटेंट्स उसमें आ गया। अभी आप लोगों का भी कंटेंट आ जाएगा, आपको 2-3 दिन के अंदर आपका कंटेंट दिखेगा। आप मोबाइल में जाके सब्सक्राइब कर देना, और हर एक कंटेंट में ओम साई राम कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। उसको अपने मित्रों को, अपने पड़ोसी को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, चलिए, ओम साई राम। और दोस्तों, आप सबको मेरे तरफ से ओम साई राम।